Good morning, children. Today we will start the new chapter, Travel Today. Okay. ओके सो फर्स्ट इज व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन मीन्स किसी चीज़ का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का हम एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब उसको ले जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जानते हैं. सो द ट्रांसपोर्टेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो परिवहन जो है वो किसी देश और किसी देश के जो डेवलप होने में और उसकी इकोनॉमिक में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. The needs of the transport arises from the fact that the goods are often produced at one place and consumed at one place. जो ये जो नीड्स हैं, इनकी जो ज़रूरत है कि हम लोग ट्रांसपोर्ट करें, क्योंकि कोई सामान एक जगह पर उगता है या बनता है और उसकी खपत, उसका जो कंज्यूम करने का है वो किसी दूसरे स्थान पर रहता है. तो हम लोग ये ट्रांसपोर्टेशन की मदद से वो चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं. Raw materials are brought from a distant place or to factories. Finished goods are sent to the market in the different part of the world. और जो कच्चा माल है वो हम लोग ख़रीदते हैं किसी एक जगह से और उसको फैक्ट्री में फिर वो सामान पूरा होता है और वो दूसरी जगह पर बनने के लिए जाता है. और जब वो बन के तैयार होता है तो वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जहाँ उनकी डिमांड होती है वहाँ पर इनको भेजा जाता है. सो इस तरह का जो प्रोसेस है या ये जो काम है ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की मदद से ही कंडक्ट होता है. द नीड्स ऑफ द एक्वायर्ड एफिशिएंट एंड द चीप सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट. और इसकी जो ये जो ज़रूरत है ये सस्ता, अच्छा और जल्दी पहुंचाने वाले ट्रांसपोर्ट की मदद से संभव होता है. द मीन ऑफ द ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर एंड डिपेंड अपॉन इट्स जोग्राफी एंड द टाइप ऑफ गुड्स. और इसका ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये अलग अलग एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलती है या पहुँचाई जा सकती है. सो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय विच, जिसकी मदद से हम लोग इन सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ या डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो द नीड्स ऑफ द फॉर द ट्रांसपोर्ट, मैन नीड्स मैन ऑफ द ट्रांसपोर्ट फॉर द वेरियस पर्पस. इंसान को अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द मैन, इंसान की जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ है, ट्रांसपोर्ट है. इंडस्ट्रीज़ पर्टिकुलरली नीड टू द मीन्स ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट टू एंड फ्रो ऑफ द फैक्ट्री साइट्स. तो जो ये चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो आपका ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो, और इसमें क्या होता है कि कोई भी सामान तैयार है और उसको तैयार माल को कच्चे माल को फैक्ट्री तक पहुंचाना, और जब फैक्ट्री उसको माल को तैयार करती है उसको दुनिया के हर कोने पर पहुंचाना रहता है. और सो ये तभी संभव है जब हमको अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा. एग्रीकल्चर्स टू नीड फॉर ट्रांसपोर्ट सो द ब्रिंग ऑफ द वेरियस इनपुट टू द फील्ड एंड आर सेंट टू द प्रोड्यूस टू द मार्केट. और इस तरीके से जो एग्रीकल्चर में होता है कि जो वहाँ का कच्चा माल है, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो किसी भी तरह का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो निकल करके तैयार किया जाता है और उसको मार्केट में सेल करने के लिए भेजा जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके. सो फर्स्ट इज द रोड ट्रांसपोर्ट. रोडवेज जिनको बोलते हैं. रोडवेज मतलब ऐसे ट्रांसपोर्ट जिनको सड़क के माध्यम से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलाते हैं या सामान को पहुंचाते हैं. हाँ, अर्लियर रोड्स वर नैरो एंड रफ. अगर हम लोग पुराने ज़माने की बात करें तो उस वक्त समय कच्ची सड़कें होती थी, पतली होती थी और बहुत रफ होती थी, स्मूथ नहीं होती थी. दे वर मेड ऑफ मड एंड स्टोन. वो मड और कच्ची होती थी, वो स्टोन, मड इत्यादि की वो बनी होती थी. एज animal drives vehicles gave away to the medical vehicles, there is a need of the better roads. तो जो इस तरह की जो रोड्स हैं
वो एनिमल्स जो व्हीकल जिनको एनिमल्स चलाते थे, चाहे वो बुलक कार्ट हो, चाहे वो हॉर्स कार्ट हो, चाहे वो कैमल कार्ट हो, इस तरह की जो गाड़ियाँ थीं जिनके ऊपर सामान लादा जाता था और इनको खींचते थे अनेक तरह के जानवर जो बीस्ट एनिमल्स होते हैं, बर्डन एनिमल्स, वो इस तरह के जानवर इनको गाड़ियों को खींचते थे और मैकेनिकल व्हील्स जो पहुंचाते थे। देयर वर अ नीड ऑफ द बेटर रोड्स, और इसके लिए उनको बेहतर रोड होती थी क्योंकि वो कंक्रीट और कच्चे रोड पर उन गाड़ियों का चलना बहुत मुश्किल होता था। थस पक्का एंड द मेल्टेड रोड्स वर डेवलप्ड, जिसके कारण पक्की रोड डेवलप्ड हुई जो कि मेल्टेड होती थी, जो कि स्मूथ होती थी, चिकनी होती थी। टुडे एवरी कंट्री हैज़ अ वास्ट नेटवर्क ऑफ पक्का रोड, और आज तो दुनिया में ज़्यादातर हिस्सों में पक्की रोड उपस्थित हैं। और इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें, दे हैव द कच्चा रोड इन द मोस्ट विलेज, लेकिन आज भी इंडिया के विलेज में कच्ची सड़कें मौजूद हैं। डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैव अ नेटवर्क ऑफ द हाईवेज और द फ्रीवेज, और जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पर जाल बिछा हुआ है हाईवे का, और वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी सड़कें हैं, 4 लेन 6 लेन सड़कें हैं, और वो उनकी इकनॉमिक को दर्शाती हैं। और ये जो हाईवे हैं ये बड़े बड़े शहरों को जोड़ते हैं। देयर आर द ब्रॉड एंड द स्ट्रेट रोड्स, बहुत चौड़ी चौड़ी रोड्स होती हैं। ईच रोड इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हर रोड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन पार्ट्स ऑफ द ट्रैफिक मूव्स इन द वन डायरेक्शन एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द ट्रैफिक मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, और एक तरह की रोड में एक तरफ लोग चलते हैं और दूसरे हिस्से में अपोजिट साइड की तरफ लोग चलते हैं। ईच पार्ट ऑफ द रोड हैज़ द सेवरल लेन फॉर द व्हीकल्स मूविंग एट द डिफरेंट स्पीड, और अलग अलग लेन की सड़कें होती हैं जिसमें अलग अलग व्हीकल्स जो होते हैं वो दौड़ते हैं। इन इंडिया वी हैव बिल्ड मैनी हाईवे, अब इंडिया में भी बहुत तरह के हाईवे अलग अलग शहरों से जोड़े गए हैं। तो इंडिया के नाउ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड सिस्टम्स विल कनेक्टेड दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, और ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड जो होती हैं ये महानगर, जो 4 महानगर बड़े हैं उनको आपस में ये जोड़ती हैं। इंडिया इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू द कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, चाइना बाय रोड। इसके अतिरिक्त जो हमारे नेबरिंग कंट्री उनको भी सड़कों के माध्यम से जोड़ा गया, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे बर्मा, अफ़गानिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार इत्यादि। द ग्रैंड ट्रंक रोड इज शॉर्टली नोन एज जीटी रोड, कनेक्ट्स द कोलकाता टू पेशावर। ये लंबी रोड है जिसे कि शेरशाह सूरी ने बनवाया था, और ये जिसको कि ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। ये कोलकाता से लेके पेशावर तक जाती है। इंडिया कनेक्टेड टू चाइना बाय द भारत तिब्बत रोड, और इंडिया और चाइना को जो रोड जोड़ने वाली उसका नाम भारत तिब्बत रोड है।